आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है शुक्र वाहिनी किससे विकसित होती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो शुक्राणु है उनका पथ क्या रहता है वृषण से लेकर बाह्य वातावरण तक। तो समझ लेते हैं हम इसे। जो शुक्राणु है उनका निर्माण वृषण में होता है। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स हम, वृषण में हो रहा है। तो वृषण में यह होता है वृषण पालिकाओं में पाई जाने वाली, तो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स वृषण पालिका। वृषण पालिकाओं में क्या पाई जाती है? ये पाई जाती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, या इन्हें कहा जाता है शुक्र जनक नलिका। तो लिख लेते हैं शुक्र जनक नलिकाएं पाई जाती हैं। और शुक्र जनक नलिकाओं में होता है स्टूडेंट्स शुक्राणु जनन, या जिसे कहा जाता है शुक्र जनन। अब देखते हैं शुक्र जनक नलिकाओं से होते हुए ये जो शुक्राणु होते हैं ये सबसे पहले पहुंचते हैं रेटेटेस्टिस, या इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स वृषण जालक। तो लिख लेते हैं इसे वृषण जालक में पहुंचते हैं शुक्राणु। वृषण जालक से ये आगे की ओर जाएंगे शुक्र वाहिका में। तो लिख लेते हैं शुक्र वाहिका। और शुक्र वाहिका से ये जाते हैं स्टूडेंट्स अधिवृषण में। अधिवृषण के भी अलग अलग भाग होते हैं। तो देख लेते हैं, ये होता है स्टूडेंट सबसे पहले शीर्ष भाग इसका, जिसे कहा जाता है कैपट एपिडीडाइमिस। तो लिख लेते हैं सबसे पहले ये जाएंगे अधिवृषण के कैपट एपिडीडाइमिस में जाते हैं स्टूडेंट्स ये। फिर ये जाएंगे अधिवृषण के मध्य भाग में, जिसे कहा जाता है कॉर्पस एपिडीडाइमिस। तो लिख लेते हैं कॉर्पस एपिडीडाइमिस। तो लिख लेते हैं कॉर्पस एपिडीडाइमिस। और फिर ये पुच्छ भाग की ओर जाते हैं स्टूडेंट्स इसके अधिवृषण के। तो लिख लेते हैं जिसका की नाम होता है कोडा एपिडीडाइमिस। तो लिख लेते हैं कोडा स्टूडेंट्स एपिडीडाइमिस। तो स्टूडेंट्स ये तीनों भाग जो हैं कैपट, कॉर्पस और कोडा जो हैं ये अधिवृषण के भाग होते हैं। और अधिवृषण में शुक्राणुओं का कारिकीय विकास होता है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये अधिवृषण के भाग हैं। अधिवृषण जो है अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। अब कोडा एपिडीडाइमिस से ये आगे की ओर बढ़ते हैं शुक्रवाहक, या उसे कहा जाता है शुक्र वाहिनी में। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स शुक्रवाहक, या इसे शुक्र वाहिनी कहा जाता है। तो लिख लेते हैं शुक्र वाहिनी या शुक्र वाहक। अब शुक्र वाहक से होते हुए ये स्खलनीय वाहिनी में प्रवेश करेंगे। तो लिख लेते हैं आगे की ओर स्खलनीय वाहिनी। और स्खलनीय वाहिनी से होते हुए ये आगे की ओर मूत्र जनन पथ के द्वारा, तो लिख लेते हैं मूत्र जनन पथ के द्वारा ये बाह्य वातावरण में स्खलित हो जाते हैं, या फिर मादा के योनि या गर्भाशय में स्थानांतरित हो जाते हैं शुक्राणु। तो स्टूडेंट्स हमसे यहाँ पूछा गया है शुक्र वाहिनी किससे विकसित होती है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट शुक्र वाहिनी या शुक्रवाहक जो है ये कोडा एपिडीडाइमिस, या जो हम कहते हैं कुछ अधिवृषण से विकसित होती है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन ए दिया हुआ है कुछ एपिडीडाइमिस, या इसे कहा जाता है कुछ अधिवृषण। तो हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी दिया हुआ है कैपट एपिडीडाइमिस। तो स्टूडेंट्स कैपट एपिडीडाइमिस जो है आगे की ओर खुलता है कॉर्पस एपिडीडाइमिस में। तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है इसमें कॉर्पस एपिडीडाइमिस। कॉर्पस एपिडीडाइमिस जो है स्टूडेंट्स ये आगे की ओर कोडा एपिडीडाइमिस में खुलता है। तो कोडा एपिडीडाइमिस की उत्पत्ति होती है कॉर्पस एपिडीडाइमिस से। तो ये हमारा जो ऑप्शन है गलत होगा। ऑप्शन डी दिया हुआ है वृषण जालक। अब वृषण जालक की उत्पत्ति जो है ये शुक्र जनक नलिकाओं से ही होती है स्टूडेंट्स। शुक्र जनक नलिकाएं जो है ये वृषण जालक में खुलती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।